सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश क्लास 2 का लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ऐसे कॉलम बना लेंगे, फिर जनरल एम्स लिखेंगे। जनरल एम्स वही जो हमारे पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, होल सब्जेक्ट। कम से कम ये हमें जनरल एम्स 5 मिनिमम तो होने ही चाहिए। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित। कॉग्निटिव डोमेन में है नॉलेज, हमेशा ये फ्यूचर टेंस में लिखे जाएंगे और एक लेवल के लिए 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इनफ होते हैं। नॉलेज के लिए द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखें तो नॉलेज है या कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन वर्ब सेलेक्ट करेंगे। तो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस बॉडी पार्ट्स। सेकेंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू action verb describe the functions of various body parts. Second है indicate the various body parts name in English. Knowledge के भी 2 हैं और comprehension के भी 2 ही specific objectives लिखे हैं। तो ये इस तरीके से आप सबसे पहले लेसन प्लान के कॉलम बनाएंगे, फिर जनरल एम्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कॉग्निटिव डोमेन के सबसे पहला लेवल है नॉलेज, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे, एक्शन वर्ब बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। फिर कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में भी आपने एक्शन वर्ब सेलेक्ट करें। इसके बाद है एप्लीकेशन, कॉग्निटिव डोमेन का ही है एप्लीकेशन लेवल। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ बॉडी पार्ट्स इंग्लिश इन देयर डेली लाइफ। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ बॉडी पार्ट्स नेम इन देयर कन्वर्सेशन। जो मैंने क्लास 2 का लेसन प्लान लिया है वो है आर बॉडी। जो लेसन प्लान का नाम है वो लेसन नंबर 4 आर बॉडी है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड डोमेन आता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें आप 2 ही ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। द स्टूडेंट्स विल शो देयर डिज़ायर टू लर्न अबाउट वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अफेक्टिव डोमेन होता है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे का एटीट्यूड, ये दोनों ही मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसी आधार से आप उनका मेन ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, फ्रेम करिएगा। सेकंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस विद बॉडी पार्ट्स नेम। इफेक्टिव डोमेन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इसमें हमारी मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। बच्चे ड्राइंग बनाना, पेंसिल पकड़ना, लिखना, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक पिक्चर्स ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। सेकेंड वन इज द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट बॉडी पार्ट्स नेम इन इंग्लिश। साइकोमोटर, जब हम ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे अपने चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद आएगा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल 8। इसमें है हमारे जनरल मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल जो हम डे टू डे हमारी क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और टेक्स्ट बुक।
सेकेंड वन इज़ स्पेसिफिक मटेरियल, इसमें आप दीक्षा ऐप वीडियो, चार्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और शोइंग रियल बॉडी पार्ट्स, ये आपके स्पेसिफिक मटेरियल हो गया। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में द स्टूडेंट्स नो अबाउट द हिंदी नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नेक्स्ट, यहाँ पे आप मेथडोलॉजी रह गया है, आप मेथडोलॉजी भी लिख सकते हैं कि आप किस मेथड से अपना प्लान, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो आप साइड में भी, साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एक्टिविटीज़, इसमें स्टेप्स, सीरियल नंबर, स्टेप्स, टाइम एंड असेसमेंट, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, आप पार्ट का इंट्रोडक्शन लेसन का कैसे होगा। द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रन इन हिंदी। बच्चे छोटे हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे। असेसमेंट कैसे होगा, रिस्पॉन्स एंड इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, बाय विच बॉडी पार्ट डू वी ईट, बच्चे बोलेंगे। देन सेकेंड वन इज विच बॉडी पार्ट डू वी यूज टू सी, देन द पीपल विल आंसर। आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेग्स डू वी हैव, then the pupil will answers. Question number 4, how many hands do we have, then the pupil will give answer 2. And after that we will ask problematic question, tell me some body parts name in English. Then the students will remain silent. Here you will reveal the statement of aim, the topic you are going to teach in your class. So, well children, today we will teach about lesson number 4, our body, its parts and function in English. इसके बाद mid of the teaching, lecture and showing chart. These two will be the method which will help to in teaching. Showing this chart to students. The teacher will show the body parts chart to the students. In this way. And side by side she will tell the body parts name in Hindi also. After that the teacher will read these words with proper spelling, with proper correct pronunciation in front of his students. And after that the teacher will also show the Diksha app video. आप दीक्षा ऐप पर जो अवेलेबल है वीडियो आप वो दिखाएंगे. After this the teacher will ask the students to write down the body parts name in notebook. उसके बाद बच्चे नोटबुक में बॉडी पार्ट्स नेम लिखेंगे. आप एक एक्टिविटी करवाएंगे. उसके बाद एक्टिविटी लेट्स सिंग. आप इसमें यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स का कर सकते हैं यूज़, बच्चों को दिखाते हुए एक एक फ्लैश कार्ड. 2 little eyes that open and close, 2 little ears and 1 little nose, 2 little cheeks and 1 little chin, 2 little lips and teeth within. इसमें आप रियल जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं आप वो ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आफ्टर द टीचिंग टीचर विल आस्क कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस टू चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. What we call pear in English, what is the English of daant, by which organ we smell, what is the use of ear, which organ help us to fold our legs, how does the food help us. Here the assessment will be through conversation and feedback. Method is
question answer. Now the teacher, it's on your wish कि आप एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं. You can also conduct activity in your classroom. Dear students, it will be like brush your teeth to make them shine, comb your hair to look very fine, cut your nails, wash your hands to keep away germs. एक्शन पोएम है. एक्टिविटी 2 में आप वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को. द टीचर विल असेस द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम वर्कशीट्स. आप इस तरीके की वर्कशीट बना सकते हैं, वो बच्चों को देंगे करने के लिए. मैच द फॉलोइंग. उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस तरीके से होना चाहिए, पूरा प्रॉपर वे में. समरी आ जाएगी पूरे चैप्टर की आपके. फिर देन इवैल्यूएशन एंड रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस. आप इसमें वर्कशीट्स दे सकते हैं अगेन बच्चों को. अगर रिकैपिचुलेटरी में ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग होते हैं, वन वर्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ होमवर्क, होम असाइनमेंट. होम असाइनमेंट में ये हमने दिया बच्चों को. देन अपकमिंग टीचिंग प्लान. टीचर विल प्रिपेयर देयर अपकमिंग टीचिंग प्लान बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम. थैंक यू. I hope you like this lesson plans. If you find any drawback, something which is left by me, then please do tell me in the comment section please. और अगर आप चाहते हैं किसी भी और टॉपिक पे मैं लेसन प्लान ऐसे ही बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.